हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 26 जनवरी और आज है गणतंत्र दिवस का दिन। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कोट ऑफ द डे। ठीक है ना, डेली की तरह हम लोग एक कोट देखते हैं। तो आज का कोट है, द रूट ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। क्या मतलब है कि आप जब पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है ना, जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बहुत ही मेहनत से करते हैं आप। क्यों क्यों करते हैं मेहनत से? क्योंकि भविष्य में उसका जो फल मिले वो अच्छा मिले। अच्छा का मतलब मीठा मिले। ठीक है ना? हाँ, तो ये कोट्स बिल्कुल से सही है। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। जितनी आप आज मेहनत करेंगे उतना फल कल आपको उतना ही अच्छा फल मिलेगा। चलिए इसी सोच के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसका जो मनाने का समय है या फिर यूं कहें कि मनाने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ? 2011 से शुरू हुआ बाबू। कब से? 2011 से शुरू हुआ, याद रखें। यानी कि इस वर्ष जो आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया वो कौन सा था? 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, 11वां संस्करण था। ये भी याद रखना बाबू। ठीक है ना, एग्जाम में पूछ सकता है कि इस वर्ष आपका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उसका कौन सा संस्करण था? तो कौन सा संस्करण था? याद रखें, 11वां संस्करण था। ठीक है ना? हाँ, तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। उसको याद करने के लिए, उस दिन को मेमोरेबल बनाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो आपका मतदाता दिवस की बात हो रही है, यानी कि आपकी बात हो रही है चुनाव आयोग से। ठीक है ना, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, नेशनल इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो आप ये आपका एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, तो आपका किस अनुच्छेद के तहत आपका ये आता है? किस आर्टिकल के तहत आपका ये आता है? तो आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324 के तहत आता है आपका कौन सा? भारतीय चुनाव आयोग। ठीक है ना, अब भारतीय चुनाव आयोग की बात हो रही है तो आपका क्या होना चाहिए? जो आपके अध्यक्ष हैं उनको पता होना चाहिए आपके बारे में, और जो दो अन्य और भी हैं। ठीक है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। तो इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है। और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? सुशील चंद्र और राजीव कुमार। ध्यान से सुन लीजिए, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। दो अन्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र और राजीव कुमार। ठीक है, जो इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया उसका विषय क्या रहा, उसकी थीम क्या रही? तो इस बार थीम थी मेकिंग आवर वोटर्स, ध्यान से सुनना है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इनफॉर्म्ड। ठीक है ना? हाँ, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, आपको ध्यान से सुनना है। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इनफॉर्म्ड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित 2K समय परीक्षण का संबंध किस खेल से है? तो ये जो 2K समय परीक्षण है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके तहत इसमें क्या होता है? 2K से मतलब क्या है? तो 2K का मतलब है 2000। 2000 मीटर ये आपकी दौड़ लगानी होती है एक निश्चित समय में। ठीक है ना, इससे क्या है, खिलाड़ियों की फिटनेस की जांच की जाती है। ये किसके लिए होता है? ये जो आपके अनुबंधित जिन जिन क्रिकेटरों का बोर्ड के साथ अनुबंध होता है उनके लिए ये लागू होता है, जैसे कि हमारे नेशनल टीम के खिलाड़ी। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो 2K समय परीक्षण है इसको अलग अलग खिलाड़ी के अलग अलग रखा गया है। कैसे रखा गया है? जो तेज गेंदबाज हैं उनके लिए टाइम दिया गया, यानी कि 2000 मीटर उनको दौड़ना है, यानी कि 2 किलोमीटर दौड़ना है। कितना समय दिया जाएगा? 8 मिनट और 15 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करनी है। ठीक है ना, 8 मिनट और 15 सेकंड। बल्लेबाजों और विकेट कीपरों के लिए कितना दिया गया है? 8 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई 2K समय परीक्षण की। अब आता है इसी से संबंधित क्रिकेट से बहुत ही फेमस आपका एक परीक्षण आता है। कौन सा आता है? यो यो परीक्षण।
ठीक है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस आपका ये परीक्षण है, यो-यो परीक्षण। इसमें क्या होता है, देखिए समझिए, इसको ध्यान से समझना है और ध्यान से सुनना है। इसमें 2 शंकु, शंकु यानी कि कोण, 2 कोण को 20 मीटर अलग-अलग रखा जाता है, यानी कि 20 मीटर अलग, यानी कि 2 शंकुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 20 मीटर होती है, ठीक है। पहले बीप पर जब इस स्टार्टर शुरू किया जाएगा, यानी कि बीप की आवाज़ आएगी, तो पहले बीप पर एथलीट दौड़ना शुरू करता है और दूसरे बीप से पहले, पहले बीप पर आपका दौड़ना शुरू करेगा और दूसरे बीप से पहले दूसरे छोर पर, ठीक है ना? दूसरे छोर पर शंकु तक पहुंचना चाहिए उसको, ठीक है? फिर तीसरे बीप से पहले शुरुआती बिंदु को पार करने के लिए वापस मुड़ना है और दौड़ना चाहिए, ठीक है? यानी कि पहली बीप यहाँ पर हुई, आपको यहाँ से दौड़ेगा और दूसरी बीप आपकी जैसे ही होगी या फिर दूसरी बीप जैसे ही होनी होगी, उससे पहले उसको दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है, ठीक है ना? और फिर क्या है, तीसरे बीप से पहले आपको उसको रिटर्न फिर पहले नंबर पर पहुंचना है, ठीक है? इस तरीके से, यानी कि पूरा एक राउंड उसको पूरा करना है एक निर्धारित समय में। ये होता है आपका यो-यो परीक्षण, ठीक है? याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर वीडियो आपको जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा इस बात पर, ठीक है ना? तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया है? ठीक है ना? हाँ, पंख, PANKH, इस इन लेटर्स को याद रखना है, अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो पंख योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है, मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 जनवरी को आपको क्या मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका मनाया गया। तो उसी उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख योजना को लॉन्च किया। किसके तहत लॉन्च किया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत लॉन्च किया। अब जो मैंने बताया था कि आप ये लेटर्स याद रखें, तो इनके बारे में क्या, देखिए इसका फुल फॉर्म है। हर एक लेटर का अपना एक मतलब है। क्या? पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस, ए का मतलब एन का मतलब है न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज एंड एच का मतलब है हेल्थ, ठीक है ना? प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, इसका ये मतलब है पूरे पंख का, ठीक है ना? बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित पुस्तक नॉट मैनी बट वन का संबंध किससे है? क्या नाम है पुस्तक का? नॉट मैनी बट वन का संबंध किससे है? ठीक है ना? तो इस पुस्तक का संबंध है श्री नारायण गुरु जी से। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्या मतलब है? तो यह जो किताब है, श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है ना? इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये, ठीक है ना? अंग्रेजी अनुवाद है श्री नारायण गुरु जी की कविताओं का। इसका जो विमोचन है, इसका जो लॉन्चिंग है, वो किसके द्वारा की गई? उपराष्ट्रपति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना? अब नारायण गुरु कौन है? तो नारायण गुरु का जन्म 22 अगस्त 1856 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ठीक है ना? बहुत ही एक आध्यात्मिक और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं आपके श्री नारायण गुरु जी, ठीक है? याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, इस वर्ष हिमाचल प्रदेश अपने स्थापना का 50वां दिवस मनाया जा रहा है, 50वां वर्ष मना रहा है, यानी कि ये स्वर्ण जयंती राज्य दिवस आपका मना रहा है। कौन सा दिन मना रहा है? स्वर्ण जयंती राज्य दिवस, क्योंकि 50 वर्ष हो गए इसकी स्थापना के। तो आपको पता लग गया होगा कि 1971, कब? 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। कौन सा? 18वां, 18th राज्य बना था। तो 25 जनवरी को आपको मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, ठीक है? ऑप्शन ए आपका सही होगा, यानी कि 25 जनवरी को दो आपके दिवस मनाए गए। एक तो आपका पहले नंबर जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 25 जनवरी को ये हिमाचल प्रदेश दिवस, ठीक है? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया कि 50 वर्ष पूरे हो गए। कब बना 18वां राज्य? 25 जनवरी 1971 को, ठीक है ना? हाँ, बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? आपके जयराम ठाकुर, और गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है ना? 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चित आगामी दिनों में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, आप सभी जानते हैं कुंभ मेला हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मेला, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, ठीक है ना? इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा आगामी दिनों में? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में किया जाएगा, गंगा के किनारे। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये अच्छा चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी कोविड के लिए
ठीक है ना? कोविड के लिए क्या है गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कोविड का ध्यान रख करके इसको जारी किया जाएगा और ये 48 दिनों तक चलने वाला ये आपका कार्यक्रम है। ठीक है ना? कौन-सा? कुंभ मेला। अब आपको पता होना चाहिए कि जो कुंभ मेला है भारत में 4 जगहों पर लगता है। ठीक है ना? और हर एक जगह पर प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। यानी कि 4-4 वर्ष के अंतराल में लगता है, एक तो ये याद रखें। जब 4-4 वर्ष के अंतराल में लगता है तो यानी कि मान लीजिए पहले इस किसी जगह पर पहले वर्ष हुआ, ठीक है? तो उसको राउंड करके फिर से अगर यहाँ पर आए जाएँ पहले नंबर पर तो यानी कि पूरा 12 वर्ष का समय लग जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो 4 जगहों पर लगता है आपका कुंभ मेला, ठीक है? कौन-कौन सी जगह पर? एक तो आपका मैंने बता दिया हरिद्वार लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है। दूसरा प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, प्रयागराज वो किसमें लगता है? वो संगम के किनारे में लगता है, ठीक है ना? हाँ, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, वहाँ पर लगता है, 2 हो गए। तीसरा लगता है आपका उज्जैन में, ठीक है ना? उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे आपका लगता है, ठीक है ना? और चौथा लगता है नासिक में, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है? तो इन जगह चारों जगह पर आपका कुंभ मेला आपका आयोजित किया जाता है, ठीक है ना? अच्छा क्यों लगता है ये बात पता है आपको? ठीक है, आई होप आपको थोड़ा-सा जानकारी होगी। जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से जो अमृत निकला था उससे कुछ बूँदें गिर गई थी, ठीक है ना? हाँ, तो उससे ही रिलेटेड आपका ये कुंभ मेला। हरिद्वार की बात हो रही है तो हरिद्वार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर कौन है यहाँ की? बेबी रानी मौर्य हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने किस देश के प्रधानमंत्री को अपनी ही पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? ठीक है ना? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये हैं नेपाल के राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली। क्या नाम है इनका? नाम याद रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केपी शर्मा ओली। ठीक है ना? ऑप्शन बी आपका सही होगा। इनकी पार्टी कौन-सी है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा क्यों इनको निकाल दिया गया अपनी पार्टी से? तो इनकी क्या है, जो इनकी गतिविधियाँ थी, वो पार्टी की नीतियों के खिलाफ जा रही थी। ठीक है ना? हाँ, तो इसको लेकर के यानी कि जब ये खिलाफ जा रही हैं, तो इसके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, ठीक है? तो उन्होंने इसको लेकर के इनसे क्या है स्पष्टीकरण माँगा इसके लिए, लेकिन ये क्या है, उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो पार्टी को ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमारी नीतियों का वायलेशन कर रहे हैं, हमारी नीतियों को खराब कर रहे हैं, खिलाफ जा रहे हैं हमसे, तो पार्टी ने इनको अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। ठीक है ना? केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री। अब नेपाल की बात हो रही है तो राजधानी क्या है? काठमांडू है और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? विद्या देवी भंडारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो टोटल 32 चिल्ड्रंस को सिलेक्ट किया गया है, बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये बच्चों को पुरस्कार क्यों दिया जाएगा? यानी ये कहें किस क्षेत्र में दिया जाता है इनको यह पुरस्कार? तो बच्चों को यह पुरस्कार नवाचार, खेल, कला, संस्कृति, बहादुरी और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं किस-किस क्षेत्र में बच्चों को कितने बच्चों को क्या-क्या पुरस्कार दिए जाएँगे। तो कला एवं संस्कृति के लिए 7 बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है? नवाचार के लिए यानी कि इनोवेशंस के लिए बच्चों को न 9 बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में कितने बच्चों को? 5 बच्चों को दिया जाएगा। खेल से संबंधित बच्चों को कितने बच्चे हैं टोटल? 7 बच्चों को दिया जाएगा। बहादुरी के लिए 3 बच्चों को दिया जाएगा, ठीक है ना? और समाज सेवा के लिए 1 बच्चे को दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप टोटल करेंगे तो सभी को मिलाकर सभी डिजिट्स कितनी पहुँच जाएँगी आपकी 32 हो जाएँगी। कब दिया जाएगा? आपका गणतंत्र दिवस में दिया जाएगा, ठीक है ना? और याद रखें इस बार गणतंत्र दिवस में कोई भी आपका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हो रहा है, सिर्फ़ बांग्लादेश की क्या है सशस्त्र सेना आपकी परेड में भाग लेने आ रही है, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में चर्चित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? तो ऑप्शन ए आदर पूनावाला हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख, ठीक है ना? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। अच्छा क्यों चर्चा में आ गया? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में क्या हुआ था आग लग गई थी, ठीक है ना? जहाँ पर क्या है काफ़ी दुर्घटना हो गई है, क्षतिग्रस्त वहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो गई, ठीक है? कुछ लोगों की वहाँ पर जान भी चली गई। अच्छा दूसरी चीज़ किस लिए फेमस है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? क्योंकि इसने कोविड की दवा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है? तो इसलिए आपको ज़रूर से पता होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की कौन-सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है उस वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आपको वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर से बताएँ, ठीक है ना? आपको अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा कि आपका एक लाइक, एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, बेहतर से बेहतर करंट अफेयर के फैक्ट्स लाने के लिए। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल से फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई आपको पे नहीं करना है किसी भी चीज़ का। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। ठीक है? मैंने आपको बता दिया है। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। ठीक है ना? एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।